करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर परत निशान। जी हाँ, ये कहावत आपने सुनी होगी और ये कहावत हर जगह स्टडी में तो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल अच्छे से ये लागू होती है। जी हाँ, हम बार बार अभ्यास करते जाएंगे और चीजें सीखते जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। So today we are going to explain the past perfect continuous tense। जी हाँ, past perfect continuous लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं जी कैसे क्या होता है इस टेंस में। पास्ट टेंस को लेकर दूसरी वीडियो भी आपने अच्छे से देख लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसा कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर को हम अच्छे से सीखेंगे, एक एक बात जानेंगे। आपने कुछ नहीं करना है इंग्लिश को लेकर, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हर बार आपने जो भी वीडियो आएगी आपने अच्छे से देख लेनी है, ध्यान दे देना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देनी है। बस आपका इंग्लिश का लेवल मैं उठाऊंगा, यहां से यहां से यहां से यहां लेके जाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब बात कर लेते हैं, अगर हिंदी का कोई सेंटेंस हुआ तो लास्ट की वर्डिंग क्या रहती है? तो लास्ट की वर्डिंग है वो रहती है से रहा था। पास्ट है तो से रहा था। मैं बताऊंगा आपको से रहा कैसे था, ये क्या नहीं था। सेंटेंस लेंगे हिंदी का, से रहे थे, से रही थी। जी हाँ, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। हिंदी के सेंटेंस की लास्ट की वर्डिंग रहेंगे। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से अच्छे से सीखेंगे बातों को। हर पॉइंट में कुछ बातें हिंदी में आसान होती है, कुछ इंग्लिश में आसान होती हैं। जी हाँ, अगर सेंटेंस के हिंदी में ये वर्डिंग लास्ट में मिल गई है तो आप समझ लेना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। इतना ही नहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, पहचान क्या रहेगी इंग्लिश में, और वो रहेगी सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब हेड लगा देंगे। जी हाँ, मैं वो पॉइंट पे बात करता हूं जो सभी टेंस में काम आती है। सब टेंस का थोड़ा सा एक कनेक्शन है, वो मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सभी टेंस में काम आती है चीजें उनको कनेक्ट कर लीजिए, उनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में बात रख लीजिए कि सभी टेंस में क्या होता है। अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगता है और अब उसके साथ आ गया कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो जितने भी पास्ट मीन प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, जो उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है बस उसमें बीन जोड़ दीजिए, VEE बीन। तो जी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी टेंस को लेकर। मैं आपको टेंस सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, आपने मुझसे जुड़े रहना है बिल्कुल अच्छे से। देखिए जी, अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएंगे, सीख जाएंगे। तो मैं सब टेंस का एक कंक्लूजन निकाल के रख रखा है। कैसे क्या होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता है, हैज या हैव लगता है। फिर पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ये लगती है। मैं इसके थ्रू आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना, थोड़ा सा ध्यान में रखना। और फ्यूचर परफेक्ट में शैल, हैव या फिर विल हैव लगता है, शैल हैव या विल हैव लगता है। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। तो इनके साथ हमने क्या करना है, यानी कि जब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आएगी, यानी कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या होता है मैं ये बता देता हूं, बीन लग जाता है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फिर यहां बीन लग जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाती है। यानी कि पिछले वाले टेंस में क्या था, उसमें बीन जोड़ के हम उससे अगला टेंस बना सकते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगता है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव लगता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन लगता है। अगर यहां विल हैव है तो बीन और जोड़ देंगे। तो ये रहता है जी प्रोग्राम इनका।
तो ये बात हो गई है सभी टेंस में जो चीजें काम आएंगी, सब टेंस में रिलेट होता है। तो जी सब्जेक्ट हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये एक बात और ध्यान में कर लीजिए, एक बात और ध्यान में डाल लीजिए, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आते ही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा जी, ध्यान में आ गई बात। प्लस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, सिंस या फॉर हो जाएगा। जो टाइम दे रखा होगा हम टाइम लगा देंगे और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हेड लगा था, और इसमें भी बता रहा हूं, इसमें भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है। जब हमारे पास दो कंडीशन है, जब हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब होती है, वही सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ लगती है, वही सब्जेक्ट प्लूरल के साथ लगती है। यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी। सिंगुलर प्लूरल के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो एक ही लगेगी। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है तो जी जो फिर कोई चक्कर ही नहीं है, फिर आपकी मेन वर्ब आ जाती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर चाहे प्लूरल, वो आ जाता है। तो इस प्रकार से इस बात को ध्यान में डालेंगे जी। फिर हम सेंटेंस बनाएंगे इससे। राम 2 घंटे से टीवी देख रहा है। राम 2 घंटे से टीवी देख रहा है, बोल गया मैं, सॉरी, से रहा था। राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, से रहा था, यानी कि इससे किसके लिए यूज होता है, कोई टाइम दिया होता है उसके लिए यूज होता है। तो इन बातों को आप ध्यान में डाल लेंगे, सीख लेंगे तो क्या रहेगा, ये बनाएंगे हम इसके हिसाब से, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हम सीख रहे हैं चीजें। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, राम लगा दिया। राम हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है, राम हैड बीन। राम हैड बीन क्या कर रहा है, राम हैड बीन वॉचिंग कर रहा है, देख रहा है। राम हैड बीन वॉचिंग, वॉचिंग क्या, टीवी। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी जी। अब बात आई है सिंस या फॉर की, ऑब्जेक्ट भी लगा दिया हमने, सब्जेक्ट लगा दिया राम, हैड बीन लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया और वो ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। अब सिंस या फॉर, सिंस या फॉर को लेकर हमने, आपके स्क्रीन पे भी एक वीडियो आई होगी, ये भी देख लेनी है। सिंस और फॉर को इसमें बड़े अच्छे से डिटेल से समझाया गया है। ये वीडियो देख के सिंस या फॉर का मैटर समझ के ये फिर आपने यहां लगा देना है, समझ लेना है। वैसे मैं बता देता हूं, फॉर पीरियड ऑफ टाइम होता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम होता है। यानी कि बताएं कि फॉर है वो अवधि की बात होती है, ड्यूरेशन की बात होती है, कितने टाइम से कोई चीज हो रही है तो उसके टाइम होती है। यहाँ नंबरिंग आती है 1 2 3 4 ऐसे आता है। यहाँ सिंस से ये दर्शाया जाता है कि आपका एक्शन कहां से स्टार्ट हुआ, किस पॉइंट से हुआ, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे कच्चा टाइम, ये पक्का टाइम वो बोल दिया जाता है, ये अनिश्चित समय, ये निश्चित समय, ढेरों ऐसे बातें की जाती है। डिटेल में बताया गया है पिछली वीडियो में, तो आपने अच्छे से उस बात को समझ लेना है। जी आगे स्टार्ट करते हैं। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी, तो 2 घंटे से है, 2 घंटे की बात हो रही है तो 4 2 hours हो जाएगा, 4 2 hours, HOURS, 4 2 hours, 2 घंटे की बात हो रही है, 2 घंटे से। हाँ जी, 4 2 hours ये हो गया। अब बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंस की, ये पॉजिटिव सारे बना देता हूं सब्जेक्ट को लेकर। वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, ही को लेकर। अब शी को लेकर भी यही बनेगा, शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, और आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, दे हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours,
ऐसी वर्डिंग रहेगी, समझ रहे हो? बिल्कुल। वी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अगर हमें सिंस का एग्जाम्पल लेना पड़े तो सिंस कब होगा? हम यहां सिंस 2 बजे से कर देते हैं। सिंस 2 o'clock, हम 2 ऐसे डाल दे, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock 2 बजे से हो जाएगा। तो यहां सिंस इस प्रकार से भी डाल सकते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कोई भी आए, कोई एक ही हेल्पिंग वर्ब है, उससे हम सेंटेंस बिल्कुल इजीली आसानी से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनके नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया है, और एक बात और मैं मेन पॉइंट में बताने जा रहा हूं कि पहले भी हमने हेड के बाद नोट लगाया था, नेगेटिव में हेड के बाद नोट लगाया, इसमें भी हम क्या करेंगे? हेड के बाद नोट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। राम हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। He had not, she had not, I had not, they had not, we had not। कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव बनाना है तो सभी टेंस में, इस टेंस में नहीं सभी में, इनकी पलटी कर दीजिए, हैड आगे चला जाएगा, राम पीछे हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बन जाएगा, और एंड में क्वेश्चन मार्क है जो हम लगा देंगे जी। हैड राम बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। हैड ही, had she, had I, had they, had we, और ये सेम ऐसे का ऐसा रहने वाला, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फिर WH फैमिली कैसे लगाते हैं वो भी सीख लेते हैं। अगर इसी का हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो ये आगे चला जाएगा, हेड हो जाएगा। हेड राम, देखिए हेड राम, had Ram been watching TV for 2 hours। हाँ जी, ठीक है, इंटेरोगेशन मार्क, ये हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव। अब हम WH फैमिली भी लेके आए कि राम 2 घंटे से टीवी क्यों देख रहा था। इसको कर देंगे स्मॉल लेटर हेड और वाइड लगा देंगे हम, WH फैमिली का जो काम होता है उसका मीनिंग उसके हिसाब से आंसर आ जाता है। पिछली वीडियोस में भी आपको बताया, सारे वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आएंगी फ्यूचर की। सभी वीडियो टेंस को लेकर देख लेनी है, सबका एक सीक्वेंस है, और सब टेंस में क्या होता है वो चीज, वो सिमिलैरिटी जो सभी टेंस में काम आएंगी वो चीजें बताई गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो WH फैमिली ऐसे सिंपल सेंटेंस बताया, ऐसे हो गया। नेगेटिव कोई भी बनाना, उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। कई बार स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं कि यहाँ नोट लगा देते हैं। मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में भी हेड के बाद नोट आया था, इसमें भी हेड के बाद ही नोट लगाना है, इससे गलती नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना है। नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब यहाँ नोट लग गया है, नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव हमने यहाँ से सीखा कि ऐसे हो गया, WH फैमिली आएगी तो यहाँ से हो जाएगा। अब नेगेटिव भी होती है, इंटेरोगेटिव भी होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों होता है। तो वाई हैड नॉट राम, या फिर हम ओनली इंटेरोगेटिव का ही बनाते हैं, ये वाला WH फैमिली यहाँ नहीं होता। हैड राम, फिर सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट आ जाता है, दोनों इकट्ठे। हैड राम नॉट बीन वॉचिंग टीवी, क्या राम नहीं, क्या राम नहीं, क्यों क्या राम ऐसा नहीं होता, तो ये हेड से बनता है। हैड राम नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। आसान है, इजी है, सभी टेंस में एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, आप फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सीखते जाइए, तो ये रह जाता है, आसान है। तो जी ये सिंपल बातें थी टेंस को लेकर। अब थोड़ी सी थोड़ी सी ज्यादा नहीं है, आप सीख जाएंगे उस चीज को भी, तो उस पर बात कर लेते हैं कैसे काम आएगा। फिर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बने रहना, चीजें सीखते जाएंगे।
जैसा कि पिछली वीडियोस में बता रखा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। जैसे कि नरेशन में आपने सीखा हुआ है, नरेशन में क्या होता है, टेंस होता है कि नरेशन का मैंने एक अलग से फॉर्मूला बना रखा है कि नरेशन वॉइस आप कैसे सीखते हैं, उसकी चेंजिंग कैसे होती है। तो मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी मैं नरेशन और वॉइस करवाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि ये कैसे है। अभी बता देता हूँ। ये प्रेजेंट टेंस है, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। माइंड में पिक्चर इसकी मैं बना देता हूँ, आपके माइंड में भी अगर आपने पहले से थोड़े से टेंस सीखे हुए हैं तो ये माइंड में पिक्चर बना लिया। इसके थ्रू हम नरेशन और वॉइस सीखते हैं, लेकिन अब नरेशन की हम बात करेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे थोड़ी सी कि ये कैसे होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि सारे प्रेजेंट के हैं, पास्ट के, फ्यूचर के। तो नरेशन में हम चेंजिंग करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाती है, ये वाला इसमें हो जाता है चेंज, ये वाला इसमें हो जाता है, ये वाला इसमें, दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन। ठीक है जी। तो जब ये वाला टेंस आएगा, हम आज कर रहे हैं ये वाला टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। ये कहां से आया, यहां से। हमारा टेंस अगर, सॉरी ये नहीं कर रहे हम टेंस, ये कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा टेंस ये होगा, तो हम इसमें बदलेंगे। नरेशन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। राम शेड, मैं बता रहा हूं कि आपको ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो कहां कहां कैसे कैसे यूज होता है। राम सेड कोमा, हम करें राम सेड ही, इस टेंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें बदलना है, यानी कि आएगा वॉज। राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम वॉज गोइंग टू स्कूल, तो ये हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें ये वाला टेंस इसमें बदलते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे बदलते हैं। राम सेड दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही, हम सेड दैट ही, वॉज की जगह यहां हम हैड बीन कर देंगे, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। ये इस तरह से हम देख लिया कि ये कन्वर्ट होके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे चेंज होता है। और कौन से टेंस की नीड पड़ती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत पड़ती है इस प्रकार के सेंटेंस में जी। ऐसे चेंज हो गया है, तो ये वाला काम आ गया। एक और है दूसरा जो चेंज होता है, वो है ये वाला, ये वाला टेंस भी इसमें आता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। अगर डायरेक्ट में ये आया, सिंपल यही ले लेते हैं ऐसे ही, राम शेड he has been watching कर लेंगे, he has been watching, he has been watching TV for 2 hours। ये हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यानी कि ये हो गया तो इसमें बदलेंगे इसमें, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो कैसे बदलेंगे नरेशन में, आसान है, सिंपल है बहुत ही। राम सेड दैट ही हैड बीन watching TV for 2 hours। सिंपल हो गया, ये कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट स्पीच में आ जाए तो इनडायरेक्ट में दो तरह से बदलता है। पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। बहुत आसान।
वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। जो भी आपको बात मुझसे करनी है, कुछ समझ नहीं आया है, आपको कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है इंग्लिश को लेकर, प्लीज़ कमेंट करेंगे, सजेशन आप मुझे देंगे, वीडियो को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, जो भी है। आपको अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, कुछ भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।